नमस्ते, आपका अपना HDM धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए दशमलव में कोई अंक दिया हुआ रहे तो उसका स्थानीय मान और अंकित मान किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान या दोस्त इसको जो है आकस्मिक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक मान भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि स्थानीय मान दे दिया जाए तो ठीक, आकस्मिक मान अगर दे दिया जाए तो हम दूसरा समझ जाएंगे, नहीं, दोनों एक ही बात है दोस्त, दोनों एक ही बात है। चलिए, और क्या दूसरा में अंकित मान। क्या अंकित मान क्या कहते हैं? अंकित मान या दोस्त इसको क्या कहते हैं? वास्तविक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मान। या इसको चलिए, या इसको क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान। तीनों एक ही चीज़ है दोस्त, ये आपका अलग है, ये अलग है। तो बचपन में हम लोग स्थानीय मान निकालने के लिए तो सीख गए थे। तो चलिए आज हम एक लेते हैं किस तरह निकालते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम आपको दशमलव वाला भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले बचपन में अगर कोई अंक रहता था, जैसे कोई संख्या है, क्या है? 7846 है। इसमें अगर मैं आपको 8 का आकस्मिक मान निकालने के लिए अगर कह देगा निकालें, तो कैसे हम निकालते थे? तो क्या करते थे? सबसे पहले 8 के जगह इसे लिख देते थे 8 का स्थानीय मान या आकस्मिक मान, एक ही बात है। एग्जाम में इस तरह लिखना नहीं है, एग्जाम में हमको इस तरह लिखना नहीं है, हमको सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें हमको आंसर प्राप्त करना है कि कौन है और उसमें सही मारना है। ठीक है, तो क्या है देख लीजिए, 8 का आकस्मिक मान क्या हो जाएगा। तो हम बचपन में क्या करते थे? 8 लिख देते थे, इधर 2 अंक है तो 2 जीरो हम बैठा देते थे, ये अपना सही आंसर आ जाता था। तो ठीक है, अंकित मान अगर कह देता था तो जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसमें जिस अंक के विषय में आपको अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान बताए तो वही अंक उसका हो जाता था। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन है तो यह हो गया। अगर यहाँ बोल देता कि संख्या इतना में 8 का आकस्मिक मान, और अगर यहाँ आपको दे दे और 8 का अंकित मान का योग बतावें। क्या योग बतावें? तो आप क्या कीजिएगा? तो क्या बोला फिर? यही 8 का ही हमको बोला है क्या? अंकित मान या वास्तविक मान बोल दे, या आपको जातीय मान बोल दे, तो एक ही बात है। अगर 8 का बोला तो 8 का क्या होगा दोस्त? जिस अंक के विषय में बोला जाए उसका जो है अंकित मान वही अंक हो जाता है। क्या होता है? वही अंक हम लिखते हैं। अगर मान लीजिए 4 का कहता तो हम 4 ही लिखते, ऐसा नहीं कि 4 पर 1 जीरो दे देते। ठीक है, तो इसको अगर क्या बोल रहा है? योग करने के लिए। क्या बोल रहा है? योग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 808 अपना राइट आंसर आ जाता, ये नहीं होता। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यह तो बचपन में ही आप लोग सीख लिए हैं। अगर मान लीजिए दशमलव रहे तो उसको किस तरह बनाते हैं, चलिए उसको सीखते हैं। अगर मान लीजिए दशमलव में दिया रहे तो उसको किस तरह हम बनाते हैं, उसको अगर सीख लेंगे तो अगर इस प्रकार का दशमलव से रिलेटेड अगर आ जाए तो हम आसानी से बना लेंगे। तो चलिए उसको सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए है 762 दशमलव, ठीक है, इसके बाद 3 5 अगर 8 दे दिया जाए, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में रहेगा में 6 का स्थानीय मान अगर पूछ दे, स्थानीय मान बतावें,
तो कैसे होगा दोस्त? तो हमको दिमाग में कुछ बात रखना है। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आप कैसे पढ़ते हैं, पहले ये बात बताइए। तो कैसे पढ़ते हैं? अगर मान लीजिए आप ऐसे इसको पढ़ सकते हैं 7 6 2 और 10.3 5 8, ऐसे पढ़ते हैं? नहीं दोस्त, इस तरह पढ़िएगा तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरी तरीका क्या है पढ़ने का? आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि 762 और 10.358, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नहीं दोस्त, ये भी गलत है। तो कैसे पढ़ा जाता है? अगर मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू में गए और वहाँ आपको टेस्ट के रूप में यही दे दिया जाए कि चलिए इसको पढ़ के बताइए, तो आप किस तरह पढ़िएगा? तो जो तरीका हम बताए उस तरह भी आपका दोनों तरीका गलत था। इसको पढ़ने का तरीका क्या? पहले इसको पढ़ना जिस तरह इकाई दहाई सैकड़ा हजार हम लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह दशमलव के इधर उसी तरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 700, इसको इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, तो बोलेंगे इसको 762। इसके बाद दशमलव है तो दशमलव बोल देंगे। इसके बाद इधर जो है एक एक अंक बोल के पढ़ेंगे 3 5 8। ये मेरा सही है, ये आपका सही होगा। तो इस तरह आपको पूछ भी सकता है कोई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ने के लिए भी सीख लिए। तो किस तरह पढ़े? यहाँ बोलता है 6 का स्थानीय मान, तो दशमलव के इधर बोल रहा है ना, दशमलव के इधर बोल रहा है, तो हम कैसे पढ़े? इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरह पढ़े। तो यहाँ हम दिमाग में रख लेंगे कि इधर का अलग है, इधर का अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले अगर 6 का यहाँ बोल रहा है तो जिस तरह हम बचपन में बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। 6 का अगर स्थानीय मान बोल दे, 6 का स्थानीय मान अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसी तरह कीजिएगा, इधर नहीं बढ़ना है। काहे कि माइंड में हम आपको बता दिए कि इस जगह इसको अलग कर लेना है, इसको अलग कर लेना है। तो जिस तरह बचपन में करते थे 6 का 6 दे देते थे, इधर एक अंक है, एक 0 बैठा देते थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप अच्छे तरीक़ा से सीख लिए। अगर मान लीजिए ये 2 का ही कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 का आपको कह दे, इस जगह अगर आपको 2 लिख दे तो 2 का भी किस तरह हो जाएगा? 2 का वही यहाँ स्थानीय मान कहता है, तो क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। इधर एक अंक भी नहीं है, इधर हमको जाना ही नहीं है, क्या यहाँ आपको बाउंड्री दे दिए हैं, तो 2 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस जगह हटा देगा, अगर आपको कह देगा कि 7 का, तो 7 का भी हम यही करेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या करेंगे? 7 हम लिख देंगे। बचपन में जिस तरह बनाते थे सैकड़ा स्थान पे है, तो इधर देखते हैं इसके बाद क्या अंक है? 1 2 2 0 2 दे देंगे, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दशमलव के पहले अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे, अगर किसी भी अंक का हमको निकालना हो तो जिस तरह हम पहले बनाते थे, बचपन में सीखे थे, उसी तरह हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर मान लीजिए दशमलव में रहे तो उसको किस तरह बनाते हैं? इस साइड वाला, ठीक है। तो इधर किस तरह बनाते हैं? इधर तो हम जिस तरह पढ़े थे वैसे बना दिए। अगर यहाँ कह दे क्या दशमलव के इधर कौन सा अंक ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 का स्थानीय मान जब हमको कह दे निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे दोस्त? तो इसको निकालने के लिए फिर हम वही काम करेंगे। सबसे पहले दोनों को अलग अलग भाग में बांट दिए, तो हमको दशमलव के दाहिने तरफ का 3 जो है इसका हमको निकालना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? सेम उसी तरह यहाँ लिखेंगे 3 का स्थानीय मान। क्या कहता है? 3 का स्थानीय मान, यही बोला 3 का स्थानीय मान। तो क्या करेंगे दोस्त? इधर तो हम 0 देके बढ़ाते थे, अब जब 3 का बोला है तो यहाँ दशमलव है, तो दशमलव और 3 के बीच ही हमको देखना है। इधर कितना अंक है उससे हमको कोई मतलब नहीं, इधर का अंक से हमको कोई मतलब नहीं है। अभी किसका बोला है? 3 का, तो हम क्या लिखेंगे? 3 लिख दिए। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 का कितना दूरी पर है? 1 के बार में है, तो दशमलव के बदले हम 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद तुरंत अंक 3 आया है, तो 1 के अंक न है, तो 1 0 बैठा देंगे दोस्त, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीक़ा से आप सीख लिए। अगर मान लीजिए 3 के जगह आपको दे दिया 5, अगर 5 दे दिया जाए तो कैसे निकालिएगा? इसका भी
उसी तरह कीजिएगा 5 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले 5 का बोला है तो हमको इधर का अंक से कोई मतलब नहीं है, हम बाउंड्री यहाँ दिए हैं, इधर से हम जाएंगे। इधर बोला हम इधर से जाते थे ना, तो क्या करेंगे 5 लिख देंगे सबसे पहले। ठीक, क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। अब देखेंगे दशमलव है तो इसके बदले हम 1 लिख दिए। ठीक, अब कई अंक है 5 तक जाने में कई अंक जाना पड़ता है, 1 2, तो 2 जीरो बैठा देंगे। दोस्त ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। या ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है 5 2 अंक के बाद दशमलव दे करके ऐसे भी आपको दे सकता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा वही आंसर हम बना लेंगे ना। 0.05 कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 5 रहता था, इसको अगर मान लीजिए हमको भिन्न में बदलना पड़ता था तो हम क्या करते थे, इसको उड़ाते थे। तो इसको उड़ाने के लिए हम 1 देते थे, इधर 1 अंक है 1 0 हम देते। तो वही बात तो वहाँ भी करना है, नहीं करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको समझ लिए। अगर मान लीजिए दोस्त 8 का कह दे, ये 8 का कह दे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 8 अगर दे दिया जाए, इसका स्थानीय मान किस तरह आप निकालिएगा। तो हम क्या करेंगे 8 यही लिखेंगे। ये सब एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है पेन का। आप ऐसे देख के आप बना लीजिएगा स्थानीय मान कैसे हो जाएगा इसका। तो 8 सबसे पहले क्या बोले 8 लिख देना है, जिस अंक का कह रहा है हम वही लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे दशमलव, दशमलव के बदले हम 1 लिखेंगे। इधर दोस्त देखेंगे कई अंक पे 8 है, 1 2 3, 3 जीरो हम बैठा देंगे, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। या ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है 8 दे देगा, इधर 3 अंक की बात है तो यहाँ आपको दशमलव देना, इस तरह भी आपका ऑप्शन रह सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से दशमलव मतलब डेसिमल वाला स्थानीय मान सीख लिए। तो चलिए एक आपको कमेंट में दे देते हैं सवाल, इसको जो है फटाफट आप आंसर हमको बताइएगा तो हम समझेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम दे देते हैं एक, मान लीजिए 325 दिए, दशमलव आपको यहाँ 4 दिए, इसमें आपका इतना में आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का स्थानीय मान बतावे। तो फटाफट आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका आंसर तुरंत में दीजिएगा। तो इतना ही कहकर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।